जय हिंद बच्चों। आज हम लोग परिमेय संख्या का मतलब ही होता है भिन्न। क्या कल बता दिए कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? परिमेय संख्या अर्थात P बटा Q यानी अंश बटा हर, और हर जो है वह बराबर 0 के यह चिन्ह दिया हुआ है कि हर में शून्य कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यही तो है परिमेय संख्या, और इसी को तो भिन्न संख्या कहते हैं, है ना? तो भिन्न में अब समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्या लगभग एक ही चीज है। तो समतुल्य मान लिया ये भिन्न है कि नहीं, 1/2 ये भिन्न है कि नहीं, और 2/2 ये भिन्न है कि नहीं, 2/2 कितना आ गया है भिन्न? नहीं, इसे कह सकते हो कि परिमेय संख्या है, लेकिन इसे काटने तोड़ने की जरूरत नहीं है। यह पूरी है ना? तो यह 1 है। 2/2 का मतलब क्या हुआ? 1। अगर 15/3 है, यह भिन्न है कि नहीं? हाँ, क्योंकि 3 × 5 = 15, इसका आ गया कितना? 5। तो 5/1 करो तो है परिमेय संख्या है, लेकिन यह समूचा है 5, यह काटने छाटने की इसमें जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग समतुल्य भिन्न ही रखते हैं, परिमेय संख्या को छोड़ो। परिमेय संख्या तो 5 भी है और -5 भी है, 2 भी है, -2 भी है। कल बताए थे ना, सब में बटा 1 है। तो इस भिन्न को ही नहीं, किसी भी भिन्न संख्या को, ये परिमेय संख्या को हम उसके अनगिनत समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। अनगिनत समतुल्य यहाँ दिया गया है, सम अजोड़ तुल्य, यही नहीं हुआ तो बन गया समतुल्य। और सम के मतलब होता है बराबर। सम मतलब नहीं, सेम टू सेम, सम मतलब बराबर, और तुल्य के मतलब होता है तुला या तुलना मतलब एकदम बराबर। किसी भी तरह से थोड़ा भी अंतर नहीं। तो बताओ कि 1/2 है, तो इसको अंतर कर देंगे इसके चेहरा मोहरा में, तो कैसे रह जाएगा? उतना ही कह रहा है कि समतुल्य भिन्न के रूप में बढ़ाएं, कुछ लिख देते हैं समतुल्य भिन्न के रूप में। अब 1/2 है, कोई बच्ची या कोई बच्चा है जो बताओ इसका समतुल्य भिन्न का एक उदाहरण दो। आप लोगों में से कोई 1/2 है और वही रहना चाहिए, मैं बताई हूं और मैं बताऊंगी अभी, तो जस्ट लगेगा कि हाँ ये तो बताया हुआ है। 5/10 यस, हाँ 5/10 भी है। 5/10 इसके बराबर है। 1/2 या 5/10 में थोड़ा भी अंतर नहीं है, और इसका हो गया समतुल्य, इसके अलावा और कोई नहीं। हाँ, हम किसी भी भिन्न को अनगिनत समतुल्य भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 1/2 है, तो 1/2 यहाँ रखते हैं, और इसमें 2 से गुना करो, नीचे भी 2 से, तो 2 का ही 2 या 2 दूना 4, कितना हो गया? 2/4। फिर 2 से तो कर लिए बच्चा, अब की बार कर देते हैं 3 से, तो 3 का ही 3 या 3 दूना 6, कितना हो गया? 3/6। उसी तरह से अब की बार कितना से करें? 4 से, तो 4 का ही 4 है, 4 दूना 8, तो 4/8। तो इस तरह से ऐसे लिख करके बताने का तात्पर्य है
कि जो बच्चियां या बच्चे नहीं समझ सकते हैं वे भी समझ लेंगे कि कैसे बढ़ रहा है, आखिर बढ़ रहा है कैसे। 4/8, फिर 1 बचे 5 और 2 बचे 10, फिर 1 छके 6 और 2 छके 12 और 1 सते 7 और 2 सते 14, 1 अठी 8 और 2 अठी 16 और 1 नमा 9 और 2 नमा 18 और 1 दहाई और 2 दहाई और 1 एग रही है और 2 एग रही है और 1 कर रही है 12 और 2 बढ़ रही है 24, अर्थात बढ़ते जाओ, इसका कोई अनगिनती का कोई सीमा नहीं है। हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते 10 से 11 से 12 से 13 से 14 से 15 से, जब गिनती का ही अंत नहीं है तो फिर गुना करने का कोई अंत होगा? तो समतुल्य भिन्न का भी कोई सीमा नहीं है, अनगिनत समतुल्य भिन्न में बना सकते हैं। जैसे ही कि अब बताओ कि 2/4 है, यहाँ 1/2 है, तो कैसे है? बराबर है सब में। फिर देखते हैं 2 दूना 4, कटे हुए स्थान पर 1 है और 2 है, कितना आया? 1/, ये है 3/6, 3 दूना 6, 3 इकाई 3 और 2 की कितना आया? 4/8 है, तो 4 दूना 8। जहाँ कटा हुआ है लिखा नहीं जाता है 1, लेकिन उस जहाँ कटा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 4 इकाई 4 और 4 दूना 8, ऐसे कटाने। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, ऐसे कटा। तो जितना भी हम इसका समतुल्य भिन्न है, समतुल्य तो बराबर तुला में आ गया ने, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। किसी भी भिन्न को या किसी भी परिमेय संख्या को हम क्या करेंगे बच्चे? उसका अगर समतुल्य भिन्न बना, ऐसे नहीं रहेगा कि इसका समतुल्य भिन्न बने, जरूर उसमें दिया हो रहेगा कि निम्न भिन्नों को 5-5 समतुल्य भिन्न बनाइए, या 10-10 समतुल्य भिन्न बनाइए, या 20-20 समतुल्य, जितना रहे तो हम उसको गिन करके बनाए। ऐसे ही रहेगा तो कितना बनाएंगे? अनगिनत तो है, इसका कोई किनारा है? तो ऐसे रह नहीं सकता। इसका निश्चित नहीं है कि इसका समतुल्य भिन्न 2 होगा, 4 होगा, 5 हो जाएगा, 10 होगा, अनगिनत समतुल्य भिन्न होगा। इसलिए अब हम लोग समतुल्य भिन्न बनाने में थोड़ा भी किसको किसको दिक्कत है? समतुल्य भिन्न बनाने में किसे दिक्कत है? अब मैं यहाँ लिखती हूँ और बारी बारी से पूछूंगी समतुल्य भिन्न के लिए मैं खड़ी करूंगी लड़कियों की तरफ से। तुम खड़ी हो। 3/6 3/4 है, इसका समतुल्य भिन्न यहाँ बताओ तो। जो मन मतलब कहने का मतलब है कि नहीं करें कि 2 से करें कि 3 से करें, चाहे किसी भी संख्या से हम गुना करके और उसका भिन्न बना देंगे तो उसका समतुल्य भिन्न ही होगा। इधर से कोई लड़की अगर खड़ी होकर के बताओ, इधर से बीच से, हाँ बताओ। 4/8। वाह वाह, इस पर तो ताली लगना चाहिए सृष्टि पर। 4/8 बैठ जाओ। जोरदार ताली की जरूरत थी, जिससे नहीं आया कम से कम इतना तो हिम्मत की। अरे जो चढ़ता है वही गिरता है, इसलिए पहले हम फिक्र कर ले कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साध ले हैं। इतना तो हिम्मत की कि हम बता रहे हैं, खड़ी होकर के बताई। लेकिन बेटा ये सही नहीं बताई, इधर से बताओ। अब बताओ 6/12। तो अब 3/4 है और इसे
सृष्टि ने बताई कि 4/, क्या की बेटा, ये करना यही है कि कोई भी संख्या उठा लो और उससे तुम गुना करोगे तो उतना से ही हर में भी गुना करना है और अंश में भी गुना करना है। अगर 8 बनाई तो इसका मतलब है कि 4 में कितना से गुना की, 2 में, तो 4 दूना 8, 2 से किए तो 3 में भी तो 2 से होगा, तो 3 में 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। तो ये नहीं हुआ हो। अब बताओ लड़कों की तरफ से एक और उदाहरण। हाँ, तो 9 कैसे आया, 9 यानी 3 में हम कर रहे हैं, 3 से गुना तो 9, और फिर जब ऊपर में 3 से किए तो एकदम ये नहीं कि ऊपर में 3 से कर दिया नीचे में कर देंगे 4 से, या नीचे में कर दो तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसके मान में अंतर हो जाएगा। मान में कब नहीं अंतर होगा, जब अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुना करना होता है। हाँ, तो लगभग समझ गए होंगे, समझिए। तो अब बताओ, अब सीरियलिए से बताइए ले जाओ। 9/12 और 12/16 और 15/20 और बता 18/24 और बता 21/28 और ऐसे डॉट कर दो। डॉट कर दिए कि इस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो अब हमें समतुल्य भिन्न बनाने में कोई दिक्कत, अब जिसे गिनती भी नहीं आता है और जिसे पहाड़ा नहीं आता है, टेबल नहीं आता है, उसके लिए मैं सॉरी क्या कर सकती हूँ, 7-8 क्लास के बच्चे हो और मैं यहाँ उसके लिए टेबल याद करने के लिए तो टाइम नहीं दे सकते हैं बच्ची। अगर उतना तक सक्षम हो तो क्यों नहीं समझेंगे, समझना है एकदम, इससे और कोई तरीका ही नहीं हो सकता है कि नहीं समझते हैं। और आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं इसी में और आगे बढ़ाती हूँ, और यही तुम्हारे बुक में है, अलग से चीज नहीं है। जो मैं बता रही हूँ परिमेय संख्या, उसी में ये भी ये है 5/8, 7/12। ये दोनों का अपने कॉपी पर अभी अभी बना लीजिएगा, ताकि तुम्हारा सोच जो है डेवलप कर जाए, थिंकिंग एकदम डेवलप कर जाए। और आप लोग जो हमारे बाहरी बच्चे हैं, जब मैं अपलोड कर देती हूँ तो वे भी कृपया अगर सही से सीख लिए हैं तो इसे कम से कम 5, कम से कम आदित्य, कम से कम 5 समतुल्य भिन्न जरूर बनाना चाहिए, ताकि समझ में आ जाए कि समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत।